नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। छुट्टी पर आए बीएसएफ जवान की अचानक बिगड़ी तबीयत, उपचार के दौरान हुई मौत, राजकीय सम्मान के साथ हुई अंत्येष्टि। सरदार शहर निकटवर्ती गांव गिड़गिचिया निवासी सीमा सुरक्षा बल 146 बटालियन में कांस्टेबल पद पर कार्यरत सेना के जवान गोपी चंद मुहाल की अचानक तबीयत बिगड़ने से उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई गिड़गिचिया निवासी कालू राम ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका भाई गोपी चंद पुत्र तुलछाराम मुहाल उम्र 36 वर्ष, जो कि सीमा सुरक्षा बल 146 बटालियन में कांस्टेबल पद पर कार्यरत था और 20 दिन पहले ही छुट्टी पर आया था। शनिवार को गोपीचंद की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान हृदय गति रुकने से जवान की मौत हो गई। परिजनों ने हादसे की सूचना सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को दी। सूचना पर बटालियन के अधिकारी और जवानों ने गिड़गिचिया गांव पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देकर राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की। शहीद को सलामी देगा। सक्सेस देगा। इसका गुड संदेशा गुड है गुड बगल सा गुड इसका गुड संदेशा गुड है गुड बगल सा। इस दौरान भारत माता के सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए गिड़गिचिया सहित आसपास के गांवों के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने गोपी चंद अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से आसमान को गुंजायमान कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक फौजी के 8 साल की एक लड़की व 14 महीने का एक लड़का है। जवान राजौरी सेक्टर के खनेतर नाला जम्मू कश्मीर में पद स्थापित था। सेना के जवान गोपी चंद की अंत्येष्टि में बीएसएफ प्लाटून बीकानेर, तहसीलदार कमलेश महरिया, नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक, उप प्रधान केसरी चंद शर्मा, पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी, बलदेव सारण, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, महावीर माली, सुरेश तिवाड़ी व कुर्डाराम सारण सहित बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सोनी परिषद के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न, झिंगा अध्यक्ष और ढल्ला बने मंत्री। सरदार शहर स्थानीय सोनी परिषद संस्थान के चुनाव रविवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें सर्वप्रथम हनुमान मलरोडा एवं छगनलाल ढल्ला को संरक्षक नियुक्त किया गया। इसके उपरांत सर्वसम्मति से लगातार चौथी बार चंपालाल झिंगा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी प्रकार उपाध्यक्ष शंकरलाल मौसून, मंत्री कन्हैया लाल ढल्ला, कोषाध्यक्ष खुमान चंद ढल्ला, विधि सलाहकार रूपचंद मांडन, मीडिया प्रभारी हनुमान प्रसाद मौसून व विकास सिंघड़ को बनाया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज की प्रगति के लिए सामाजिक सरोकार से जुड़े अनेक नवाचार करने का संकल्प लिया और परिषद द्वारा पूर्व में किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया। परिषद के सदस्यों द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभी सोनी परिषद के सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। मुझे चौथी बार फिर से अध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं मेरी टीम के साथ हमेशा लगन से काम करता आ रहा हूँ और आगे भी संरक्षण हो जाएगा आदेश से पूरी टीम के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत करता रहूँगा। सोनी परिषद संस्थान सरदार शहर के लिए ये समाज के हित में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रही है। समाज के गरीब तबके के लिए हर तरह का सहयोग, मेडिकल, शादी में या किसी कारणवश किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए एकदम से साथ शुरू से दे रही है और भविष्य में ये सहयोग संस्था करती रहेगी। और हम चाहते हैं कि ये संस्था
आगे से आगे समाज हित में कार्य करें एवं कोई भी समाज के वाद विवाद हो किसी भी तरह का वो निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष हो गए और उस कार्य में लगें ताकि उनके कोई तरह की परेशानी नहीं हो, कोर्ट केसेस कम हो और अपना सहयोग करके टाइम समय दे के और उसका निपटारा करवाएं और ये चल भी रहा है। श्री चंपालाल जी की अध्यक्षता में हम कार्य कर रहे थे, समाज हितार्थ के रूप में कार्य कर रहे थे और हमारे समाज के ज़रूरतमंदों की परिषद के द्वारा सहयोग भी दिया गया है और ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था भी हमारे सोनी परिषद के माध्यम से निःशुल्क जब किसी को ज़रूरत पड़ी है तो उसकी आपूर्ति करते आ रहे हैं और आज भी ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था है वो उसी रूप से श्री कुमार चंद जी ढल्ला के पास चालू है। मुझे आज सोनी परिषद में संरक्षक का पद दिया गया है, इसलिए मैं सारे सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। और सोनी परिषद में तो पहले से ही समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए पूरा सहयोग किया जा रहा है और आगे भी जो भी सहयोग होगा परिषद की तरफ से वो होता रहेगा। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्य बैसिल डांवर, राजकुमार कुकरा, रमेश जोड़ा, सीताराम जोड़ा, गोपाल ढल्ला, ललित ढल्ला, शिवरतन तोसावड़, जगदीश कड़ेल, मनोज कड़ेल, अरुण मोसूण, गोविंद डांवर, रणजीत जोड़ा, सुशील भामा, धर्मचंद जोड़ा, भैराराम तोसावड़, रतन लाल डांवर, मुकेश भामा व मनोज कड़ेल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन कन्हैया लाल ढल्ला द्वारा किया गया। सरदार शहर मित्र संघ द्वारा होली मित्रता उत्सव का आयोजन। देर रात तक चंगों की थाप पर झूमे संगीत के रसिए। सरदार शहर स्थानीय तेरापंथ भवन के पास सुमति गोठी के नोरे में सरदार शहर मित्र संघ द्वारा होली मित्रता उत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक संगीत के शौकीनों ने चंगों की थाप पर जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम में मुख्य गायक कलाकार के रूप में संजय मुकुंद गंडन पार्टी ने पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति देकर अतिथियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वह पुरुष नृत्य कलाकारों ने स्त्रियों के रूप में मेहरी बनकर होली के गीतों पर मनमोहक नृत्य किया, जिस पर श्रोता और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान मित्र संघ के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम में पधारे स्थानीय विधायक अनिल शर्मा, पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी व उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल सहित अन्य अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के बाबूलाल डागा, नौबचंद बरमेचा, संजय कंदोई, दीपक पिंचा, विमल पारिक, राजेंद्र आंचलिया, सुनील दुगड़, रंजीत बोथरा, उमेर नाटा व हिमांशु दुगड़ ने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। वहीं मीडिया प्रभारी राजेंद्र आंचलिया ने कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। शिवरात्रि कुछ में किया गया है। सरदार शहर के स्थानीय और प्रवासी मित्रों का एक स्वप्न था कि इस तरह का एक मंच हो जो सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा और उसको बढ़ावा देने के लिए इन वर्षों में ये चीज़ें लुप्त हो गई थी और प्रवासी लोग बहुत कम आने लगे। प्रवासी लोगों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय साथियों के साथ मिलकर आप और हम की सब की थीम के ऊपर इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई है, जो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। और हमारा विचार आगामी 3, 4, 5 मार्च को हमने प्रवासियों को निमंत्रण दिया है। बहुत से सैकड़ों लोगों की हमारे पास स्वीकृति आ चुकी है। इसी स्थान पर हम 3, 4 और 5 को विशेष आकर्षण के रूप में बाहर से कलाकारों को, स्थानीय कलाकारों को लेकर इस होली का कार्यक्रम मनाएंगे। बिल्कुल हमारा प्रयास है, हम जो बचपन में सब देखा करते थे
हम गिंदड़ में जाया करते थे, मेहरी बना करते थे, स्वांग देखा करते थे, लेकिन आज वो चीज़ लुप्त हो गई है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे, हम भी आनंद लें, हमारे बच्चे संस्कृति से जुड़े, इसीलिए ये प्रयास किया है ताकि अगली पीढ़ी के लिए इस सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखा जा सके। बिल्कुल ये आपने देखा है, आप स्थानीय लोग हैं, सारे लोगों को देखा है, यहाँ विधायक जी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूर्व प्रधान और शहर के सम्राट और वरिष्ठ नागरिक 75 साल के ऊपर के लोग भी हैं, उनका बड़ा आशीष है हमारे पे, और वो कह रहे हैं आप इस काम में लगे रहो। संस्कृति को जो उत्थान के लिए आपने जो काम किया है उसके लिए वो हमें बड़ी भीड़ थपथपा रहे हैं, और हमें आशा है कि उन सब का और स्थानीय लोगों का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा ताकि हम अपना प्रयास जारी रख सकें। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जारी, नुक्कड़ सभा कर निकाली रैली। सरदार शहर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत रविवार को शहर ब्लॉक के वार्ड नंबर 10 में लगातार 25वें दिन घर घर हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत पार्टी के पोस्टर चिपकाए गए। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी के नेतृत्व में रैली निकालकर वार्ड के लोगों को राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, पूर्व विधायक स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के विकास कार्यों एवं विधायक अनिल शर्मा द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी व राज्य सरकार की योजनाओं का घर घर प्रचार करते हुए पोस्टर लगाए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बजट में मिली सौगातों पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर पार्षद लाल बहादुर शेवदा, मंडल अध्यक्ष महावीर प्रजापत, श्री राम माड़ी, मदन भोजक, करणी दानचारण, मोहनलाल कांवलिया, जमालदीन सब्जी फरोश, थोड़ाराम झींगा, माणक स्वामी, सुरजीत शर्मा, श्याम सुंदर तोसनीवाल, विकास लखोटिया, पूसराज झंवर, हरि किशन शर्मा, राजेश चोटिया, विजय स्वामी, पंकज नोहाल, मुरलीधर दर्जी व सीताराम बिवानिया सहित पार्टी के नेतागण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा ग्राम कमेटियों का गठन। सरदार शहर अखिल भारतीय किसान सभा ग्राम कमेटियों के सम्मेलन और ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ऊडसर, भोलूसर व भीमसर में अध्यक्ष अमर चंद रणवा, उपाध्यक्ष श्री चंद शर्मा, मंत्री डाल चंद मीणा व संयुक्त मंत्री सही राम सारण चुने गए। वहीं गाजूसर के अध्यक्ष माला राम चुने गए। ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में 24 तारीख को सरदार शहर में होने वाली विशाल आम सभा में भागीदारी निभाने का भरोसा दिलाया। इस आम सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हनान मोला, किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम व किसान सभा के राज्य अध्यक्ष पेमाराम संबोधित करेंगे। श्री गौड़ विप्र महासभा कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक का आयोजन। शर्मा ने कहा, आपसी सहयोग एवं समन्वय से ही समाज का विकास संभव। सरदार शहर स्थानीय श्री गौड़ विप्र महासभा की कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक का आयोजन महासभा भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुरलीधर शर्मा ने आपसी सहयोग, समन्वय एवं एकता पर बल देते हुए समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। संस्था मंत्री अशोक महर्षि ने संस्था की नई कार्यकारिणी के चुनाव करवाने हेतु वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करने का प्रस्ताव रखा तथा सदस्यता अभियान प्रारंभ करने की रूपरेखा प्रस्तुत की। वहीं मुखराम नाथोलिया ने महासभा के इतिहास एवं क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए पूर्व में किए गए सामाजिक कार्यों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उपाध्यक्ष बजरंग दीक्षित ने चुनाव संबंधी प्रक्रिया एवं साधारण सभा के आयोजन के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। बैठक में प्रदीप दीक्षित, राम निरंजन महर्षि, सुशील चौमाल, मांगीलाल नाथोलिया, आलोक महर्षि, अमित शर्मा, अर्जुन कौशिक, चांद रतन मिसर, मांगीलाल महर्षि आदि सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में सर्वसम्मति से मुरलीधर शर्मा को मुख्य चुनाव अधिकारी एवं राम निरंजन महर्षि व अर्जुन कौशिक को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। सदस्यता अभियान हेतु मंत्री अशोक महर्षि, उपाध्यक्ष बजरंग लाल दीक्षित, मीडिया प्रभारी प्रदीप दीक्षित एवं सुशील चौमाल को अधिकृत कर अधिक से अधिक सदस्य बनाने का दायित्व सौंपा गया। अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यता अभियान 31 मार्च तक चलाने का निर्णय लिया तथा मई माह के प्रथम सप्ताह में नवीन कार्यकारिणी के चुनाव करवाने का निश्चय किया गया। बैठक का संचालन संयुक्त मंत्री भरत गौड़ ने किया। पेंशनर भवन में कंप्यूटराइज कार्यालय का उद्घाटन, कागजी कार्यों में होगी आसानी। सरदार शहर स्थानीय पेंशनर भवन में पार्षद मुंशी तेली, हंसराज सिद्ध व राजेश पारिक द्वारा कंप्यूटराइज कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विश्वलाल पारिक ने पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्रों की जांच कर अपलोड कर पेंशनरों की सेवार्थ, जन्म प्रमाण व चिकित्सा राशि में वर्दी आदि आवश्यक कार्य प्रतिदिन पेंशनर भवन में ही बैठकर करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पेंशनरों के आर्थिक सहयोग से इंडोर गेम, कैरम, चेस, लूडो व वजन मापने की मशीन आदि उपकरण भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस दौरान पार्षद मुंशी तेली ने 15,000 की लागत के 3-in-1 प्रिंटर,
स्कैनर को डोनेट करने की घोषणा की। इससे पूर्व पेंशनर समाज के मुख्य संरक्षक मोहनलाल सेन, मोहनलाल शेवदा व अध्यक्ष देवी दत्त पारिक द्वारा अतिथियों व नई सदस्यता ग्रहण करने वाले पेंशनरों का माल्यार्पण व अंग वस्त्र से स्वागत किया गया तथा मोहनलाल जांगीर व नथमल वर्मा द्वारा पेंशनरों की शुगर व ब्लड प्रेशर की जांच की गई। भागीरथ खेड़ीवाल, हजारीमल व रामजीवन माटोलिया ने भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम का संचालन नानू राम पारिक द्वारा किया गया। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।